इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। Yo, kill this nigga! Hey, Jack, kill this nigga, dog! ले भाई मोती दिया तेरी 1 साल की मेहनत पे। और इस साल जितने भी लड़के IAS इंस्पेक्टर बनने की कोशिश कर रहे होंगे ना, प्लीज मत करो। पता है क्यों? क्योंकि घूमना तो तुम्हें इस मोटे के आगे पीछे ही है। और हाँ, मैंने पहले ही बोला था सबसे बड़ा बिजनेस जो है ना वो है बाबा बनना। पता है क्यों? क्योंकि राम नाम जपना पराया माल अपना। और हाँ, कुछ साल बाद देखो इस बच्चे को भी ना भगवान का दर्जा दिया जाएगा और बाबाओं की तरह। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे उन बाबाओं के बारे में जो रेप केस, मर्डर केस इसमें जेल जा चुके हैं, फिर भी पब्लिक कह रही है ये तो भगवान है। और कौन है जो जेल में है वो आजाद हो रहा है? कौन है जेल में? मेरे हस्बैंड आजाद हो गया। पहले आप खुद तो आजाद हो जाओ, जब दूसरों को करना। खुद की जमानत होनी रही, ज्ञान चोदने चले हैं। गुड न्यूज मिल रही है आपको। होली स्पिरिट कोई कहे इसकी जमानत नहीं हो सकती, ये बुक्की में फंस गया है, ये स्मैक में फंस गया है, इसके पास बड़ी हीरोइन पकड़ी गई है, बड़ा कुछ पकड़ा गया है। क्या पकड़ा गया? मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया। क्या मर्डर? यस। बंदा मार दिया, यस। खत्म। यस। उसको बोल 4 भी मार, तभी तो आजाद हो गया। जा। देखो, अगर तुम्हारे घर का कोई भी मेंबर जेल में हो या हॉस्पिटल में हो तो आपको ना डॉक्टर और वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाबाओं के पास चले जाओ। क्योंकि डॉक्टर तो गांडू रानू को आया ना। तुम जैसे मादर चौधों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन चौथ। बस बहुत होगी महंग मस्ती। अब देखते हैं इन ढोंगी बाबाओं की कैमरे के पीछे की सच्चाई। चलो। 10 दिन के बाद उसको पथरी का दर्द उठा हॉस्पिटल में। कहा पादरी साहब से बात कराओ। मैंने कहा नहीं, 50,000 लगेंगे। उसने कहा पादरी साहब को बोला 1 लाख दूंगा। मैंने कहा 5 लाख लगेंगे। ये बंदा माइक पकड़ के इतनी भाषण दे रहा है ना। एक बात बोलूं मैं, उस मरीज को सिर्फ इतनी सी बीमारी थी, इन्होंने उसकी जान ले ली और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। पहले आप लोग ये क्लिप देखो। 11 अप्रैल 2021 को ताजपुर के जलंधर चर्च में आए। उसमें आते साथ मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। आए, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट भजेंद्र सिंह से हमारी कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई। उन्होंने मेरी बहन को प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के कुछ वक्त बाद ही उसका ब्रीदिंग मतलब वो आप कह सकते एक्सपायर हो गई। उसके बाद हमने उन्हें बताया ऐसा है तो उन्होंने बोला कि 50,000 लगेगा क्योंकि शी इज डेड, वो मर चुकी है अभी, आप ये कीजिए, आप दीजिए। मैं बोला उतना नहीं है मेरे पास 30,000 है, मैं आपको इतना दे सकता हूँ। उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप इसको पूरा दिन चर्च में लेके बैठे। मैं अपनी बहन की डेड बॉडी को पूरा दिन ऑलमोस्ट 12 घंटे चर्च में लेके बैठा था। मैं अपनी बहन की बॉडी को पूरा दिन चर्च में लेके बैठा था। उसके बाद भी उसे कुछ सुधार नहीं आया। बस देख लिया आप लोगों ने, इस बंदे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, किसी को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा। समझ गए ना? अगर यही सोशल मीडिया कोई भी इन्फ्लुएंसर इतनी सी भी गाली दे देता है ना तो सब उसके पीछे नहा धो के पड़ जाते हैं। तो ये है हमारा विकसित भारत। आप लोगों को पता है कि हमारा देश नंबर 1 कंट्री क्यों नहीं बन पा रहा? पहले आप लोग ये देखो। स्कूल के बारे में बताइए, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता, मैं गुरुकुल जाता हूँ। क्योंकि स्कूल में भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक दिया जाता है। तो बस अब तो पता पड़ गई होगी ना कि हमारा देश नंबर 1 कंट्री क्यों नहीं बन पा रहा। मैं बताऊं, क्योंकि जिस उम्र में हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल जाने चाहिए ना, उस उम्र में वो पॉडकास्ट पे जाके ज्ञान छोड़ते हैं। और जिस उम्र में उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बन जाने चाहिए ना, उस उम्र में जाके वो लोग बाबा बन जाते हैं। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है दुनिया को, जरूरत है बाबाओं की। आप भी भौतिक स्कूल मत जाइए। स्कूल में टीचर को बोलो नहीं, मुझे भौतिक ज्ञान मत सिखाओ, मुझे भगवत गीता का ज्ञान भी सिखाओ। रुक जाओ, फिर आते हैं इन छोटे बाबाओं के ऊपर भी। पहले हम इस केस के ऊपर नजर डालते हैं कि 2 साल पहले जुलाई में एक सत्संग रखा गया था। उसमें 80,000 लोगों को आना था, मगर 80,000 लोग नहीं आए, आई 2.5 लाख से भी ज्यादा जनता। डैम भाई, इतना वेला कोई कैसे हो सकता है? मतलब अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है। आपको पता है ये इतनी सारी भीड़ किसको देखने के लिए इकट्ठी हुई थी? नारायण साकर हरि, जिसका ये नाम है। और जो बंदा अपने आप को दावा करता है कि मैं भोले बाबा का अंश हूँ, बेस्ट चूती है। एक और बात बोलूं मैं, ये पास्ट में अदर क्रिमिनल केस भी ठुक चुके हैं उसके ऊपर और ये बंदा जेल भी गया है। और फिर भी इसे पब्लिक पता है क्या मान रही है? कौन है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि।
संग खत्म होने के बाद एक बड़ा भीड़ आपस में धक्का मुक्की करने लग गया। वो भी पता है क्यों? सिर्फ पैरों की धूल लेने के लिए। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। तो देख रहे हो आप लोग, सिर्फ पैरों की धूल लेने के लिए 2.5 लाख लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि उनका मानना यह है अगर हमने पैरों की धूल भी ले ली ना तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इस भगदड़ में ना 121 लोगों की जान चलेगी। ये कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है भाई, 121 लोगों की जान चलेगी, वो भी संग में। भाई सोचने वाली बात है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, एक संग में भाई 121 लोगों की जान चलेगी। वो भी पता है क्यों? क्योंकि ये बंदा बिलीव करता है कि मेरे पैरों की धूल ले जाओगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हाँ, जिस तरफ हम लोग AI विकसित भारत की बात करते हैं ना, उसकी दूसरी साइड ही ये सब भी होता है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर।